Hello everyone, welcome to my YouTube channel Market Trends। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज और उसके डिफरेंट चार्जेस जो एप्लीकेबल रहेंगे हर ट्रेड के ऊपर। ये सब स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट करेंगे ज़ीरो ऑर्डर ब्रोकर के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियसली एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसमें ज़ीरो था के बहुत सारे चार्जेस और उनका ब्रोकरेज भी डिस्कस हुआ था, लेकिन ये लिमिटेड डिस्कस किए थे हम लोग। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं ये बता दूं कि ज़ीरो धा ने एक बहुत अच्छा ऑनलाइन ब्रोकरेज कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके हेल्प से हम मार्केट के एग्जैक्ट ट्रेड के ऊपर एग्जैक्ट कितने चार्जेस पड़ रहे हैं और क्या ब्रोकरेज होने वाली है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, वो उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो व्हाट इट इज़ एक्चुअली। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि मैं एक ज़ीरो धा की वेबसाइट पे आ गया हूँ। उसका एक लिंक है जिससे ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन होता है। To make things easy for for you, what you can do is that आप सिंपली google.com वेबसाइट पे जाइए, जाके वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर ज़ीरो धा बोल के टाइप कीजिए और आपको जो लिंक्स आएंगे उनमें से एक लिंक सेलेक्ट कर लीजिए जो जिसमें ज़ीरो धा का मेन वेबसाइट रहेगा, उसका सब लिंक सेलेक्ट कर लीजिए। You will come on to this website, this link। अब आपको इजली समझाने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं एज्यूम करूँगा एक एग्जांपल के साथ कि मैं कुछ शेयर्स खरीद रहा हूँ एट द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़, दैट विल बी माई बाइंग प्राइस, वेराज मेरे सेलिंग प्राइस रहेगी 2000 रुपीज़ एंड मेरी क्वांटिटी है 10 क्वांटिटी रहेगी मेरी। सो बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 1000 रुपीज़, वो मेरे एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के पीछे का प्रॉफिट है। वेयर एज इफ द क्वांटिटी इज 10, सो इट 10 टाइम्स 1000 रुपीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये लिंक के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। अब जो हम देख रहे हैं वो दे आर पर्टेनिंग टू इक्विटीज़ एंड फीचर एंड ऑप्शंस। तो ये चीज़ का एक सेपरेट कैलकुलेशन है, फिर उसके करेंसीज कमोडिटीज़ भी है, बट हम स्पेसिफिकली अभी जो डिस्कस करेंगे वो इक्विटी एंड फीचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स में उन्होंने इक्विटीज डिफरेंट ट्रेड इक्विटी के डिफरेंट ट्रेड्स सेट लाइनअप कर दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में इंटरडे, सेकंड कॉलम में डिलीवरी इक्विटी एंड थर्ड कॉलम में फीचर्स एंड लास्टली ऑप्शंस है। अब मैंने यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आई हैव टेकन एन एग्जांपल wherein my buy price will be 1000, selling price will be 2000 and the quantity will be 10. So I have inserted all my buying price, selling price and the quantity over here in every column। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है कि आमतौर पे लोग जो ट्रेड करते हैं NSE BSE में, NSE ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मैं भी NSE में ही ट्रेड करता हूँ ज़्यादा। तो इसलिए दैट्स द रीज़न आई हैव चूज़न टू ऑप्ट फॉर NSE ओवर हियर। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी बाइंग प्राइस जो है 1000 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट है एंड 10 टाइम्स तो हमारी हो गई वो 10,000, एज वेल एज सेलिंग प्राइस विल बी 2000, वो 10 टाइम्स हो गई 20,000। सो एंटायर टर्न ओवर दैट मीन्स what we buy and what we are going to sell and what we are going to get in return of that, it's going to be 20,000 in the selling side, whereas for buying side it's going to be 10,000. So in total it's going to be 30,000.
तो यहाँ पर इंटरडे इक्विटी डिलीवरी इक्विटी में तो 10,000 है, 30,000 है, वेयर एज फॉर फीचर्स ऑल्सो इट्स 30,000, वेयर एज फॉर ऑप्शंस इट इज़ 21,000। तो ये हो गया हमारे टर्नओवर। Whereas for brokerage, it's going to be 9 for intraday equity. It's null for delivery equity with 0 the, and futures they are going to charge us 9 rupees. Whereas for options, they are going to charge us with 40 rupees. Next है STT. STT means STT stands for Securities Transaction Tax. Over here they are in intraday they are charging us with 5 rupees, whereas for delivery equity they are charging 30 rupees, and for futures they are charging us with 2 rupees, and options they are going to charge us with 10 rupees. अब जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो इंटरडे और डिलीवरी के लिए 0.97 रहेंगे, वेयर एज फॉर फीचर्स इज गोइंग टू बी 0.57, and the transaction charges for options is going to be 10.5. नेक्स्ट आता है क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस क्योंकि कुछ भी नहीं है तो दे वोंट बी चार्ज्ड एनीथिंग इन एनी ऑफ आवर सेगमेंट्स। जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है इंटरडे इक्विटी के लिए 1.79, वेयर एज फॉर delivery equity it's 0.17, and for futures it's 1.72, and 9.09 for options. Next comes the SEBI charges. Over here SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. Over here it's going to be 0.01 for everyone, which will be the same for everyone. Next comes the stamp duty. It's going to be 0.3 for intraday equity. For delivery equity it's going to be 1.5, and for futures is going to be 0.2, and 0.03 for options. Now lastly they have aggregated all of the taxes and charges, so and that comes to 70.07, 32.65, 13.5, and lastly in the options it's 69.63. क्योंकि यहाँ हमारा प्रॉफिट आ रहा था 10,000 रुपीज़ इन इंटरडे इक्विटी, आफ्टर लीविंग आउट द ब्रोकेज एंड अदर चार्जेस वी आर गोइंग टू गेट नेट प्रॉफिट ऑफ 9,982.93, whereas for delivery equity after all these charges and brokerage we are left up with 9,967.35, and features 9,986.5, whereas for options is going to be 18,930.37. तो ये आपको मालूम हो गया एग्जैक्टली कि व्हाट हैव यू डन इफ़ यू हैव ट्रेडेड इफ़ यू हैव डन अ ट्रांजैक्शन वेर इन यू बॉट एट 10,000 rupees and you sold at 2,000 rupees with a quantity of 10 in these different segments, that is intraday, delivery of futures or options. These are your charges and this is the profit that you are expected to get out of it. So अब आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं रिलेटेड वेदर यू आर प्लानिंग टू टेक अप अ न्यू ट्रेड, तो आप प्लान कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन गेट टू नो वेयर एग्जैक्टली यू हैव टू बाय एंड वेयर एग्जैक्टली यू हैव टू सेल एंड हाउ मच क्वांटिटी यू एग्जैक्टली नीड, सो दैट यू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट रिटर्न कैन यू एक्सपेक्ट। या फिर यह हो सकता है कि आप कोई ट्रेड ले लिए, आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट व्हाट प्राइस यू बॉट इट एट एंड एट व्हाट प्राइस यू शुड सेल, and the quantity डाल दिए तो you will get an idea of how much should be the selling price for you to make the expected profit out of it. So ये बहुत helpful tool है आपको. This is easily available on the internet. All you have to do is that go to google.com, type in brokerage calculator 0 the,
and you will get a pop-up of the website, and you just need to click on it to go to this link. To make things more easy, what I will do is that I will provide the link in the description box below. तो आप उसको क्लिक करके उसको बुक मार्क करके रख सकते हैं एज एंड वेन एवर यू रिक्वायर, जब भी आप ट्रेड ले हो या ले ली हो. एंड if you have a confusion of what is my brokerage structure going to be, all you need to do is that you need to put your buying and selling prices over here along with the quantity, and you will get to know the exact prices charges you are going to be charged with. So that's it guys. I hope मेरा वीडियो बहुत क्लियर रहा. You got to understand what how to make use of this brokerage calculator. And so now I would request you that if you like the video and haven't yet subscribed to my channel, do subscribe my channel as well as click the bell icon for timely updates. उसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर दिस वीडियो in your contact so that I get more number of subscribers and views, and people get to know about this thing. And lastly मैं ये बोलूँगा कि wish you a very happy weekend ahead, and see you very soon with another video. Till then, take care and bye bye.